दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज का मेरा विषय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर बेबुनियाद आरोपों की झड़ी। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे कॉल करके, मैसेज करके बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। सवाल इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं उनकी लिस्ट बनाऊं और उनके ऊपर बात करूं तो कई वीडियो बनाना भी कम पड़ जाएगा। एक एक सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं तो निश्चित रूप से कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। आज मैं आपको सारे सवालों का जवाब आसान तरीके से, सिंपल तरीके से दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके मन में चल रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आरोप लगाने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से कोई वास्ता नहीं रखते, डायरेक्ट सेलिंग के बाहर हैं। उन्होंने किसी के द्वारा प्लान देखा, आधी अधूरी जानकारी ली और अपनी धारणा बना ली और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक चित्र बना लिया कि ये ऐसी वैसी इंडस्ट्री है, ये ऐसा वैसा काम है। उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। कोई गंभीर आरोप लगाता है, कोई हल्के आरोप लगाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वो लोग भी हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं या वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के, और मैं कहूँ तो अगर सही भाषा का इस्तेमाल करूँ तो तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर हैं। क्योंकि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अच्छा डायरेक्टर कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता है। कुछ तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टरों ने भी ये धंधा पकड़ लिया है कि अपने काम को बढ़ाने के लिए लाइव में आकर बैठ जाते हैं और मनगढ़ंत बेबुनियाद दुनिया भर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाते हैं। कभी बोलेंगे उनका प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा ऐसा है, वो ऐसे लूटता है, हम तो ऐसे नहीं लूटते, उसका प्लान गलत है, मेरा प्लान अच्छा है। और तो और यहां तक के आरोप लगाए जाते हैं कि इस हिंदुस्तान में हम ही हैं डायरेक्ट सेलिंग, बाकी सब बेकार है। अगर दोस्तों मैं उनकी पड़ताल करने लगूं तो यकीन मानिए जमीन तलाशना उनके लिए भारी हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को प्रमोशन दूं या प्रमोट करूं, और वो यही चाहते भी हैं। इसलिए मैं किसी का नाम लेके किसी के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं उन लोगों को जो वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर मन में आए उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखें, साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले और भी वीडियो जो मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर देने वाला हूं उस समय से आपको मिल सके। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल का सहयोग करना चाहते हैं, तो यूट्यूब ने जो थैंक्स बटन दिया है उसको दबाकर आप जो चाहे हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हमारे चैनल को ताकत मिले। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं कि आज का जो मेरा विषय है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे बेबुनियाद आरोपों की झड़ी जो लगाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के लोग हैं, बाहर वाले और अंदर वाले। बाहर वाले अगर आरोप लगा रहे हैं या अंदर वाले आरोप लगा रहे हैं, इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक प्रमुख कारण है इच्छा शक्ति की कमी। उन लोगों में इच्छा शक्ति की कमी है। और दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है या जो दूसरा बड़ा कारण है वो है उनकी जानकारी का अभाव। इच्छा शक्ति की कमी के कारण जानकारी का अभाव है और उस अभाव को खत्म नहीं करना चाहते, उस चीज को और ज्यादा जानना नहीं चाहते। वो जिज्ञासु नहीं है। जो लोग जिज्ञासु होते हैं, जब उनके सामने कोई बात आती है तो उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी को प्लान दिखाने गए, आपने उनसे कुछ बातें रखी, कुछ तर्क, कुछ तथ्य दिए कि ये कंपनी है, ये इतना सारा कर सकती है, इसमें ऐसे लोग सफल हो सकते हैं,
ऐसे लोग सफल हुए हैं जब उनकी हिस्ट्रियों के बारे में बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, बेहतर हैं, ये जो भी हम बातें करते हैं, तो प्रत्येक एक व्यक्ति को ये चाहिए, अगर उसे डाउट हो रहा है, उसे लग रहा है कि ये आदमी गलत बोल रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, इसकी वास्तविकता क्या है, तो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। लेकिन ऐसा ही होता है, कमजोर इच्छा शक्ति के कारण वो अपने अंदर बनी उन धारणाओं का पालन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और उसी के आधार पर अपने विचार बना लेते हैं और अपना निर्णय करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अंदर हैं, उन्हें जानकारी तो है लेकिन आधी अधूरी है। वो अपने व्यापार को चलाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच करके अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वहां भी जानकारी का अभाव ही है। अगर उन्हें सही जानकारी होती तो शायद ही ऐसा नहीं करते। सवाल बहुत सारे हैं, सारे सवालों का जवाब यही है कि इच्छा शक्ति की कमी है और जानकारी का अभाव है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि किसी ने आरोप लगाया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ट्रेडिशनल में सस्ते होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह बात सही है? क्या आपको नहीं लगता यह जानकारी का अभाव है? ट्रेडिशनल मार्केट में भी डायरेक्ट सेलिंग से महंगे प्रोडक्ट होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी ट्रेडिशनल से सस्ते प्रोडक्ट होते हैं। अगर मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो यह आपकी जानकारी का अभाव है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगता है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ये निठल्ले लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम है। तो दोस्त, यकीन मानिए ये आपकी जानकारी का अभाव है, क्योंकि आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी पिछले 80 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उन लोगों को भी काम दिया है जो दुनिया में पहले ही सफल थे। और वो महान लोग, वो महान हस्तियां जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनी हैं और आज भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने उन अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि भारत के बहुत सारे IAS, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे बड़े उद्योगपति, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे बड़े सफल लोग भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। आप नहीं जानते। डायरेक्ट सेलिंग ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। आपकी नहीं बदली, आपके पड़ोसी की नहीं बदली, तो यह आपकी जानकारी का अभाव है। क्यों नहीं बदली? क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव है। आप करना नहीं चाहते। आपके पास दो विकल्प लेकर के डायरेक्ट सेलिंग आती है। एक विकल्प होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ जाइए, अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में धीरे धीरे इसे सीखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल लगातार मेहनत कीजिए। जो 60 साल का ठेका लेके आप बैठे हैं, उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। एक तरफ विकल्प है 60 साल तक लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद जब आपका शरीर थक जाए, जब आप काम करने के लायक ना रहें, तो आप रिटायर हो जाएं, जिसे हम टायर्ड कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको विकल्प देती है कि आप पैसा कमाने के झंझट से मुक्त हो सकते हैं, आप आजाद हो सकते हैं, आप सपने पूरे कर सकते हैं। अपने काम के साथ साथ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम कीजिए। ये जानकारी का अभाव है कि पहले ही दिन डायरेक्ट सेलिंग आपको सफलता के शिखर पर लेकर के नहीं जाएगी। इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग को सीखना और समझना पड़ता है और इसमें वक्त लगता है। 1 साल, 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत बड़ा इंसान नहीं बना देगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ये खूबी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ब्यूटी है कि वो आपको अंदर से भी ठीक करती है, आपको बाहर से भी ठीक करती है। बाहर से ठीक होना आसान है, लेकिन अंदर से ठीक होना बहुत कठिन काम है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, लोग कहते हैं मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए,
लेकिन आज भी उनके अंदर जो भरा हुआ है, जो उनके विचारों में है, वो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से नहीं है, और कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हुए। दोस्तों यकीन मानिए, सफलता आसान नहीं हो सकती है। अगर सफलता आसान हो तो सफलता ही नहीं है। कहते हैं कि अगर एवरेस्ट को छोटा कर दिया जाए तो वह एवरेस्ट नहीं रहेगी। सफलता की कीमत होती है और वो कीमत अदा करनी होती है। सफलता मुश्किल होती है, लेकिन सफलता का आनंद बहुत अच्छा होता है। सफलता जितनी मुश्किल होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में इच्छा शक्ति नहीं है तो सफलता आपके लिए काम नहीं करेगी। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, और शायद आपसे भी पूछते होंगे, अमूमन ये सवाल आप लोगों के सामने आता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का रेशियो क्या है। यहां न जाने कितने लोग आए दिन इसमें ज्वाइन करते हैं और न जाने कितने लोग बाहर चले जाते हैं। 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल लोग लगे रहते हैं। कोई एक सफल होता है। कोई कहता है कि नीचे वाले लोग दबे पड़े हैं, नीचे वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऊपर वाले फायदा उठाते हैं। नीचे वाले लोगों को कुचला जाता है, नीचे वाले लोगों से काम कराया जाता है, ऊपर वाले लोग आनंद करते हैं, पैसे कमाते रहते हैं। मैं इसका जवाब उस तरह से नहीं दूंगा जिस तरह से इसका सही जवाब लीडर्स लोग देते हैं। इसका जवाब मैं अगर दूं तो मैं वहीं से दूंगा कि आपकी जानकारी का अभाव है, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। यकीन मानिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, मैं गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं कि 100% है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। यहां पर उपलब्ध पदों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। हर एक व्यक्ति सफलता के शिखर पर जा सकता है। मैं दावे के साथ गंभीरता से यह कहता हूं कि सफलता का रेशियो डायरेक्ट सेलिंग में 100% है। 100% पैरामीटर पूरे करने वाले 100% सफल होते हैं। 99.99% पैरामीटर पूरे करने वाले 100% फेल होते हैं। यहां दो ही बात होती है, लेकिन सफलता का प्रतिशत आपको आईएएस में मिलेगा, सफलता का प्रतिशत आपको किसी जॉब में मिलेगा, सफलता का प्रतिशत किसी दूसरे क्षेत्र में मिलेगा। 100% पैरामीटर पूरे करने के बाद भी वो व्यक्ति सफल नहीं होता। वहां प्रतिशत बनता है, वहां प्रतिशत बनता है जहां पदों की संख्या 100 है और 200 लोगों ने 100% पैरामीटर को पूरा किया, और उसके बाद फिर भी केवल 100 लोगों को लिया जाता है, 100 लोगों को फेल कर दिया जाता है। इसका मतलब वहां से निकलता है कि वहां 50% सफलता का रेशियो बनता है। जहां 100% काम करने वाले लोगों को 100% सफलता मिलने की गारंटी हो, जहां 100% पैरामीटर को पूरा करने वाले लोगों के लिए 100% सफलता की गारंटी हो, आप कैसे कह सकते हैं कि यहां सफलता का प्रतिशत कम होता है? कोई 2% निकालता है, कोई 5% निकालता है। क्या है कोई ऐसी एजेंसी जिसने इसके ऊपर सर्वे किया और ये बता दे कि डायरेक्ट सेलिंग के में सफलता का क्या रेशियो है, क्या प्रतिशत है? तो यकीनन आपको लगेगा जो फेल हुए हैं वो हुए हैं जिन पर जानकारी का अभाव था। जो फेल होते हैं वो होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति में कमी थी। फेल वो होते हैं जो सफलता के पैरामीटर को पूरा नहीं करते, क्योंकि सफलता कीमत मांगती है और हम कीमत अदा नहीं करते, हम कीमत लेना चाहते हैं। हम केवल सफलता पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत को अदा करना नहीं चाहते। और ये जो विषय है ये जाके टिकता है जानकारी का अभाव है। आपके मन में चल रहा हर एक प्रश्न का एक ही उत्तर है कि दोस्त, आपकी जानकारी का अभाव है। आप नहीं जानते, आपको नहीं पता है।
आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी वृहद है, कितनी व्यापक है। आपको नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी अनोखी है, अलौकिक है। आपको नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी अद्भुत है, क्योंकि दुनिया में एक अकेला व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग का, जो कहने के लिए व्यापार है लेकिन आपको संतोष देता है, आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है, आपको पैसा देता है, आपको मान और सम्मान देता है, आपको सच्चाई देता है, आपको देशभक्ति देता है। आप ईमानदारी से, सच्चाई से इस व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सिर्फ दुनिया का एक अकेला ऐसा व्यवसाय है जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है। जो यहाँ झूठ बोलता है, जो यहाँ गलत करता है, वो फेल होता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। जितनी भी कंपनियां भारत में आई और चली गई और आती रहेंगी और जाती रहेंगी, हर दिन, हर साल, हर महीने नई नई कंपनियों का उदय होता है। हर दिन, हर महीने, हर साल पुरानी कंपनियों का खात्मा हो जाता है। कब आती हैं पता चलता है, कब चली जाती हैं पता नहीं चलता। मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये पाया कि अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो उसके पीछे की एक ही कहानी, एक ही कारण था कि उसने झूठ बोला। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वो इस इंडस्ट्री में टिक ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता। चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए वो एक ऑरा बना सकता है, वो एक माहौल बना सकता है। न जाने कितने तूफानों की तरह आते हैं और उसके बाद की शांति नजर आती है, वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। कुछ कंपनियां जो वाकई डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रही हैं, लगातार पिछले 20-25 सालों से अपने मिशन पर फोकस करके आगे बढ़ रही हैं। चुनौतियां उनको भी आई हैं, लेकिन लगातार वो आगे बढ़ती जा रही है। जो झूठे थे, कुछ समय तक टिके, उनका पतन हो रहा है या हो गया है या हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पवित्रता का काम है, सच्चाई का काम है, ईमानदारी का काम है। जो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो स्वयं भी गुमराह हैं। उन्हें जानकारी का अभाव है। हर एक प्रश्न का उत्तर जानकारी का अभाव है। हर एक सवाल का जवाब जानकारी का अभाव है, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको बदलाव करने होंगे अपने विचारों में, आपको बदलाव करने होंगे अपने व्यवहारों में, आपको बदलाव करने होंगे आपके कर्मों में। आपको सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आखिर है क्या। मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं गंभीरता से ये कह सकता हूं कि इस भारत में 25 साल बीत जाने के बाद भी, आज भी, चाहे 5 करोड़ लोग इसमें काम करते हो, चाहे 10 करोड़ लोग इसमें काम करते हो, 90% लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी ही नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान व्यवसाय है कि इसमें आने का रास्ता खुला हुआ है। हर एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग में यूं प्रवेश कर जाता है और जाने का रास्ता उससे भी बड़ा है, जब चाहे जब छोड़ के चला जाता है। शाम को सपना उबलता है, शाम को मन में आता है कि अपने परिवार के सपने पूरे करेगा, जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन जब रात को सोता है तो रात वाला सपना उस शाम वाले सपने को दफन कर देता है और सुबह उठता है, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देता है। शाम शुरू करता है, सुबह छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो चुप नहीं बैठता। जितनी मेहनत लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से रोकने के लिए करता है, उतनी मेहनत अगर वो अपने सफलता के लिए कर ले तो वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों से भी जूझती है जो नकारात्मक हैं, जो नेगेटिव हैं। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहती है। तो दोस्तों यकीन मानिए, सफलता की एक कीमत होती है। बिना सफलता की कीमत को चुकाए आप सफल हो नहीं सकते। सफलता छोटी हो नहीं सकती। हर सफलता का एक पैमाना होता है, हर सफलता का एक मायना होता है, हर सफलता के पीछे उसकी कीमत छुपी होती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपकी सफलता का पैमाना क्या है। अगर आप ये कहें कि आप
शिखर पर जाना चाहते हैं, अगर आप ये कहें कि आप एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं और एवरेस्ट को छोटा कर दिया जाए तो वो एवरेस्ट नहीं हो सकती। अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं और उसके लिए कीमत कम देंगे, वो बड़ी सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग में, और आपके सामने सवाल हैं, तो यकीन मानिए आपकी जानकारी का अभाव है। आप निकालिए कुछ किताबें, आप जाइए अपने उस लीडर के पास, जानने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आखिर है क्या। पिछले 80 साल के इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए, और छोड़िए 80 साल की बातें, अब तो भारत में भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि आप भारत के 25 साल की इंडस्ट्री को समझ लीजिए, आपको पूरे के पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वृद्ध रूप समझ आ जाएगा। जो लोग सवाल करते हैं, जो आपके मन में सवाल आते हैं, उसका एक ही उत्तर है कि जाइए पिछले 25 सालों में उन लोगों की कहानियों को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिनके जीवन इस डायरेक्ट सेलिंग से बदले हैं। आज तो भारत में विकल्प है, आज तो भारत में इसके उदाहरण हैं। आप जानिए भारत में कितने आईएएस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को दिल और दिमाग से करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को नहीं सफल बनाया, साथ साथ अपने आसपास अपने मिलने वाले हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है। ऐसे आईएएस रैंक के लोग, ऐसे ऑफिसर रैंक के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में तन्मयता के साथ काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीब थे, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, जो उन सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। जो आपके सवाल हैं, उनके इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं नाम लेकर भी आपको बताने की कोशिश करूं तो शायद आप नहीं जानते। सारे सवालों के जवाब एक अकेला इंद्रजीत जैस्मिन दे सकता है। क्या आप इंद्रजीत जैस्मिन को जानते हैं, जिसने विकट परिस्थितियों के बावजूद बिना पैसे के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल की? क्या आप किसी ट्रक ड्राइवर को जानते हैं जो ट्रक ड्राइविंग करते करते डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता हासिल की? क्या आप ऐसे किसी पुजारी को जानते हैं जो दान दक्षिणा लेकर के अपने परिवार चलाया करता था और डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता हासिल की? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो भीख मांगता था लेकिन उसने डायरेक्ट सेलिंग में जाकर के अपने जीवन को सफल बना लिया? अगर आप नहीं जानते तो ये आपकी जानकारी का अभाव है। ऐसे उदाहरण आज भारत में मौजूद हैं, तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ये गरीब लोगों का काम नहीं है, ये अमीर लोगों का काम नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, इसके प्रोडक्ट खराब हैं, इसकी ये मेंबर बनाने का काम है, ये चिटफंड करने का काम है, ये लोगों को बहकाने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है। इन सारे सवालों के जवाब अगर कहीं हैं तो वो आपके जानकारी के पर्दे के पीछे हैं। आप जानकारी बढ़ाइए, आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो गरीबी के लिबास में पैदा हुए, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सफलता को चूम लिया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अमीरी में पैदा हुए, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने आज भी सपने पूरे कर रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके दादा परदादा राजनीति में बड़े ओहदों पर रहे, जिनकी माताजी, जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे, जिनके यहाँ सोने की खानें थीं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पूरी दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़े बिजनेस कंसल्टेंट थे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं? क्या आप उनको जानते हैं जो बड़े बड़े बैंकों के वाइस प्रेसिडेंट रहे, लेकिन आज वो भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं? क्या आप आईआईटी टॉपर को जानते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं? क्या आप गरीबों को और अमीरों को जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो ये भी आपकी जानकारी का अभाव है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूं ही बढ़ती रही है, यूं ही बढ़ती रहेगी। आरोप लगे हैं, आरोप लगते रहेंगे। जो जानकारी को बढ़ाएगा, सवालों के जवाब निकालेगा, वो सफल हो जाएगा। जो इन जानकारियों के अभाव में उलझ जाएगा, वो फेल हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सफलता का पैमाना तो 100% है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का प्रतिशत तो 100% है।
यहाँ कोई प्रतिशत कम नहीं है। सवाल सिर्फ आपके ऊपर खड़ा होता है। सवाल बहुत सारे हैं, सबका उत्तर एक ही है कि आपकी जानकारी का अभाव है। जानकारी के लिए आपको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, आपको अपने लीडर के साथ बैठना चाहिए, आपको लगातार इसके साथ काम करना चाहिए। हर सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। कंपनी आपने 1 बदली, कंपनी आपने 2 बदली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपकी गलती के कारण, आपकी जानकारी के अभाव के कारण, हो सकता है कि आवेशित होकर के, हो सकता है कि जल्दी में, हो सकता है आपने किसी के दबाव में, हो सकता है आपने किसी के प्रभाव में किसी गलत कंपनी में एंट्री कर ली हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग की तुलना कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये इंडस्ट्री बेकार है, अगर आपको लगता है ये इंडस्ट्री लोगों के ठगने का काम करती है, अगर आपको लगता है इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर आपको लगता है यहाँ दबाने और कुचलाने का काम है, अगर आपको लगता है कि यहाँ चंद लोगों का वर्चस्व कायम है, तो दोस्त ये आपकी जानकारी का अभाव है। ये हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो। आप जानकारी लीजिए, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कीजिए और काम शुरू कीजिए। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता के उस कीमत को अदा कीजिए, सफलता आपके पास होगी। एक तरफ आपके पास 60 साल हैं, पूरा जीवन ट्रेडिशनल में जाके आप काम करेंगे, दूसरी तरफ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की कड़ी मेहनत है, आप जीवन को सफल करेंगे। तो आपकी जानकारी का अभाव है। जितने भी आरोप चाहे बाहर वालों के द्वारा या अंदर वालों के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लगाए गए, चाहे कंपनियों के डायरेक्टरों के द्वारा दूसरी कंपनियों के ऊपर छींटाकशी की गई, ये उनकी जानकारी का अभाव है। और अगर आप उनकी बात से सहमत होते हैं तो ये आपकी जानकारी का अभाव है। लेकिन सारे सवालों का जवाब जानकारी का अभाव है। मैं अलग अलग टॉपिक पे भी बात करूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट को लेकर के अलग अलग भी बात करूंगा। मेरा मकसद यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चाहे धक्के खाएं तो खाने पड़े, लेकिन एक दिन आप सफल हों। इसी कामना के साथ मैं और भी विचारों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आप जुड़े रहिए सत्यहुंकार के साथ, करते रहिए डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत महान है, बड़ी है। कुछ तथाकथित लोगों के उस भ्रमजाल से बचिए जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी अगर आप हैं तो चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में या तो वो सुधर जाएगी या आप बदल जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहिए और देखते रहिए सत्यहुंकार। एक बार फिर मिलता हूँ कुछ और विचारों के साथ, तब तक लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।